कथा विश्व के परिवार सदस्यों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं भगवान गणेश और उनसे जुड़ी कहानियाँ। भगवान गणेश ज्ञान और बुद्धि के प्रतीक है, इसलिए किसी भी नए व्यवसाय की शुरुआत से पहले उनकी पूजा की जाती है ताकि वे हमें समृद्धि और सफलता का आशीर्वाद दे। वे विघ्नहर्ता है और अपनी बुद्धि और ज्ञान के लिए जाने जाते हैं। दृढ़ता और साहस ने गणेश को सभी प्राणियों का नेता बनाया और उन्हें सभी देवताओं में सर्वोच्च स्थान दिलाया। गणेश जी को हाथी का सिर कैसे मिला? एक दिन कैलाश पर्वत की बर्फ से ढकी पहाड़ियों में देवी पार्वती स्नान करने की तैयारी कर रही थी। उन्हें एहसास हुआ कि उनके दरवाजे की रखवाली करने वाला कोई नहीं है, इसलिए उन्होंने हल्दी के लेप से सुंदर एक बालक की मूर्ति बनाई और उसे जीवन दान दिया। वह उसे अपने पुत्र की तरह पूजती है और उसका नाम गणेश रखती है। वह प्रेम पूर्वक उस दरवाजे की रखवाली करने और किसी को भी अंदर न आने देने का निर्देश देती है। जब भगवान शिव अपने ध्यान से लौटते हैं तो गणेश उन्हें दरवाजे पर रोक देते हैं। भगवान शिव द्वारा उनकी पहचान बताने के बाद भी वे उन्हें अंदर आने से मना करते हैं। क्रोधित होकर शिव ने उस लड़के से युद्ध किया और अपने त्रिशूल के साथ उसका सिर काट दिया। पार्वती क्रोधित हो जाती है और उनके लड़के को मार दिया। इसीलिए पार्वती इस शर्त पर स्वीकार करती है कि गणेश को पुनर्जीवित किया जाए। शिव गणेश के धड़ पर एक शक्तिशाली हाथी गजासुर का सिर लगाते हैं और उनके प्राण उनमें फूंक देते हैं। गणेश के समर्पण और जिम्मेदारी के भाव से भगवान शिव और देवी पार्वती प्रभावित होते हैं और उन्हें अपना पुत्र स्वीकार कर लेते हैं। जब हाथी का सिर प्राप्त हुआ और गणेश को पुनर्जीवित किया गया तो शिव ने पार्वती की इच्छा का ध्यान रखते हुए यह नियम बनाया कि कोई भी नया कार्य शुरू करने से पहले भगवान गणेश की पूजा करना और उनका आशीर्वाद लेना अनिवार्य है। हालांकि शिव भूल गए कि यह नियम उन पर भी लागू होता है। ऐसे ही एक अवसर पर शिव दैत्यों से युद्ध के लिए निकल रहे थे और अपनी पूरी सेना को साथ लेकर चल पड़े। लेकिन युद्ध के लिए निकलने की जल्दी में वे पहले गणेश की पूजा करना भूल गए। इससे युद्धभूमि पहुंचने में पहले ही उन्हें कई समस्या का सामना करना पड़ा। युद्ध स्थल की ओर जाते समय युद्ध रथ का पहिया क्षतिग्रस्त हो गया और युद्ध की गति रुक गई। शिव को यह दैवीय हस्तक्षेप सा लगा और उन्हें अचानक याद आया कि युद्ध के लिए निकलने से पहले वे गणेश की पूजा करना बिल्कुल भूल गए थे। अपनी सारी सेना को रोककर शिव ने वही पूजा की व्यवस्था की और गणेश पूजन की रस्म पूरी की। गणेश के आशीर्वाद से शिव आगे बढ़े और उनकी सेना राक्षसों को पूरी तरह परास्त करने में सफल रही। भगवान गणेश एक बहुत ही शरारती बालक थे। एक बार जब वह खेल रहे थे तो उन्होंने पास में एक बिल्ली देखी। उन्होंने बिल्ली को पकड़ लिया और उसकी पूंछ खींचकर उसे क्रूरता से छोड़ दिया। बिल्ली डर से म्याऊं करने लगी। जब वह थक गए तो हाथी भगवान ने बिल्ली को छोड़ दिया और कैलाश पर्वत वापस चले गए। घर पहुंचने पर उन्होंने अपनी माँ देवी पार्वती को आहत और दर्द में देखा। वह उनसे पूछने के लिए दौड़ गई कि क्या हुआ और उन्होंने बताया कि यह उन्होंने ही किया है, क्योंकि यह वास्तव में पार्वती थी, एक बिल्ली के रूप में जो अपने बेटे के साथ खेलना चाहती थी। गणेश को एहसास हुआ कि उनके भयानक कार्यों से उनकी माँ को बहुत दर्द हुआ है। उन्होंने उनसे कहा कि वह फिर कभी किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। बुद्धि का फल। एक दिन नारद मुनि एक आम लेकर भगवान शिव और देवी पार्वती के दर्शन में आते हैं। वे इस ज्ञान फल का कहते हैं कि जो कोई भी इस आम को खाएगा उसे अनंत ज्ञान की प्राप्ति होगी, लेकिन इस फल का लाभ उठाने के लिए इसे बिना तोड़ पूरे खाना होगा। शिव और पार्वती इसे अपने दो पुत्रों गणेश या कार्तिकेय में से किसी एक को देने की योजना बनाते हैं। यह तय करने के लिए कि फल का हकदार कौन है, नारद एक प्रतियोगिता रखते हैं। दोनों पुत्र को दुनिया की 3 बार चक्कर लगाना है और सबसे पहले जो पूरा करेगा उसे ये फल मिलेगा। जीत के प्रति आश्वस्त कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर सवार होकर तेजी से उड़ जाते हैं। गणेश को एहसास होता है
कि अगर वे अपने वाहन चूहे का उपयोग करें तो वो निश्चित रूप से हार जाएंगे। वे तुरंत दिमाग लगाते हैं और खुशी खुशी अपने माता पिता की 3 बार परिक्रमा करते हैं। फिर वे गर्व से घोषणा करते हैं, उनके माता पिता शिव और पार्वती ही उनकी दुनिया है और उनके परे उनके अलावा कुछ भी नहीं है। प्रभावित होकर उनके माता पिता उन्हें ज्ञान का फल भेंट करते हैं। एक दिन ऋषि व्यास भगवान गणेश के पास महाकाव्य भारत लिखने मदद मांगने आते हैं। ऋषि चाहते हैं कि भगवान गणेश महाकाव्य को उनके द्वारा लिखे गए शब्दों के अनुसार लिखे। भगवान गणेश इस शर्त पर सहमत होते हैं कि एक बार लिखना शुरू करके बाद वे रुकेंगे नहीं और ऋषि इसे बिना रुके लगातार लिखते रहेंगे। ऋषि व्यास एक बुद्धिमान व्यक्ति होने के नाते इसमें एक नया मोड़ जोड़ते हैं। वे भगवान गणेश से कहते हैं कि उन्हें प्रत्येक श्लोक को लिखने से पहले उसका अर्थ समझना चाहिए। अभ्यास सहमति के अनुसार शुरू होता है। जब भी ऋषि को विराम की आवश्यकता होती है, वे जानबूझकर एक कठिन श्लोक लिख देते हैं। भगवान गणेश रुकते हैं और श्लोक का विश्लेषण और समझने के लिए समय निकालते हैं। ऋषि व्यास इस समय का उपयोग अपने मन और अधिक श्लोकों को पुनर्प्राप्त करने और व्यवस्थित करने के लिए करते हैं। लेखन जारी रखने के लिए रहते हैं। दुर्भाग्य से लगातार लिखने के कारण भगवान गणेश की लेखनी टूट जाती है। बिना रुके लिखने के अपने वचन को निभाने के लिए भगवान गणेश बिना किसी हिचकिचाहट से अपने आधे दांत को तोड़कर और उससे लिखते हैं। यह कहानी दर्शाती है कि भगवान गणेश को विघ्नहर्ता क्यों कहा जाता है। कोई भी विघ्न इतना बड़ा नहीं होता कि हम उसे पार न कर सके। भगवान गणेश हमें अपने वचन का पालन करने का महत्व भी सिखाते हैं। हमें बस एक समर्पित मन और दृढ़ संकल्पना की आवश्यकता है। अगर हमारी सोच सही है तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम हासिल न कर सके। गणेश और चंद्रमा। एक बार भगवान गणेश ने बहुत ज़्यादा खा लिया और उनका पेट बहुत बड़ा हुआ। चूँकि वह मुश्किल से चल पा रहे थे, लड़खड़ाकर गिर पड़े। गणेश को देखकर चंद्रमा को यह बहुत मज़ेदार लगा और वे जोर से हंस पड़े। इससे गणेश क्रोधित हुए और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया जिससे वह अदृश्य होगा। चंद्रमा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान से क्षमा याचना की, लेकिन गणेश श्राप वापस नहीं ले सके। इसलिए उन्होंने कहा कि महीने के पहले 15 दिन तक चंद्रमा बड़ा रहेगा और फिर अगले 15 दिन छोटा हो जाएगा और इसी तरह चंद्रमा की कलाएं बढ़ती और घटती है। गणेश की कथा हमें सिखाती है कि अपने कर्तव्य के प्रति सच्चे रहना चाहिए। हमें अपने मार्ग में आने वाली शक्तिशाली बाधाओं से नहीं डरना है। अगर हम अपने ऊपर किए गए विश्वास की कदर करें और पूरे मन से अपने कर्तव्य का पालन करें तो हमें वह अपना सम्मान प्रेम अवश्य मिलेगा जिसके हम हकदार हैं। गम हुए शंख की कहानी। भगवान विष्णु को अपने शंख से बहुत लगाव था जिसे वे हर समय अपने पास रखते थे। एक दिन उन्हें पता चला कि वह खो गया। वे बहुत क्रोधित हुए। उसे ढूंढने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उन्होंने अपनी सारी शक्तियां लगा दी। अंततः उन्हें दूर से अतिशंख की जानी पहचानी ध्वनि सुनाई दी और वे उसका पीछा करते हुए कैलाश पर्वत पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि भगवान गणेश ने वह शंख लिया है और खुशी खुशी से बजा रहे हैं। विष्णु ने गणेश से शंख लौटाने का अनुरोध किया, लेकिन गणेश ने मना किया। तब श्री विष्णु भगवान शिव से मदद मांगी। शिव ने समझाया कि वे भी गणेश की इच्छा को प्रभावित नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने विष्णु को गणेश के सम्मान में पूजा करने की सलाह दी। विष्णु ने नम्रतापूर्वक सुझाव मान लिया और पूरी श्रद्धा से पूजा की। विष्णु की सच्ची पूजा से प्रसन्न होकर गणेश ने अंततः शंख उन्हें लौटा दिया। यह कहानी दर्शाती है कि कैसे भगवान विष्णु को भी भगवान गणेश की शरारतों के आगे झुकना पड़ा। दोस्तों, कैसी लगी भगवान गणेश से जुड़ी कहानियाँ हमें कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी ही मज़ेदार कहानी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।